मिश्रा यानी बनारस वाले मिश्रा जी, और मेरे साथ आज है पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष योगीराज सिंह पटेल जी। हम बनारस में हैं और बनारस में यह कचहरी चौराहा है और यहाँ अंबेडकर प्रतिमा, यहाँ पर हम लोगों के संविधान की रक्षा करते हुए, हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए यहाँ पर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित की गई है। जब जब सरकारें और जनता संविधान के खिलाफ जाती है तब तब जो है अंबेडकर की इस प्रतिमा का यह जो स्टैचू है इस बात का प्रतीक है कि आतंकवाद, सामंतवाद और जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ हमारा संविधान जो है वो हमें अपने जीवन को जीने का एक नया तरीका देता है। आप जिस तरीके से जानते हैं, आप जिस तरीके से देखे हैं कि पिछले दिनों में हमारे भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के अंदर खड़ा होकर के ये कहा 6 बार अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो नाम है उसको तिरस्कृत भाव से 6 बार लिया और कहा कि अंबेडकर 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 कहने से बेहतर था कि किसी भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते। तो हम अमित शाह जी आपके इस बयान का घोर विरोध करते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि इस देश में गरीब गुरबे, दलित पिछड़ों का जो अधिकार है वो संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा दिया गया है। तब इस देश का किसान, इस देश का खेत खलिहान, इस देश का नौजवान इस देश में अधिकार और संविधान के साथ अपनी बात को कह पाता है। आपका यह जो तिरस्कार भरा भाव था अंबेडकर जी को लेकर के, वो साफ समझ में आ गया कि आप मनुवाद और ब्राह्मणवाद के पैरोकार हैं। आप सिर्फ और सिर्फ धर्मवाद की राजनीति करते हैं। आपके निगाह में, आपके दिल में और पूरे भाजपा में न भाजपा के दिल में अंबेडकर का जगह है, न संविधान का जगह है। उनके दिल में, आपके दिल में सिर्फ कुर्सी और सत्ता का लालच है। आज हम लोग इस महामानव और इस युग के महान भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे एकजुट हुए हैं और ये किसान की प्रतिनिधित्व करते हैं और हम नौजवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे यहाँ खड़े होकर के इस भगवान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मंत्र का 108 बार, अनवरत 108 बार हम लोग मंत्र का जाप करेंगे और आप उसको सुनेंगे। मेरे साथ योगीराज सिंह पटेल जी हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो आए हैं योगीराज जी, आपके दिल में क्या पीड़ा है अमित शाह के बयान को लेकर के और आप किस तरीके से अंबेडकर जी को और अपने देश के संविधान को देखते हैं? देखिए, जो अमित शाह जी बोल रहे हैं, इस देश के गृह मंत्री उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उसी संविधान की देने का वहाँ वो बैठे हुए हैं। अगर ये संविधान नहीं रहता तो वो वहाँ भी नहीं रहते। इस बात को उनको समझना होगा। और इस देश में किसान, मजदूर, नौजवान, दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित, जो भी लोग अपने हक अधिकार के लिए लोग लड़ रहे हैं, जो संविधान में बाबा साहब ने जो संविधान में अधिकार दिया उसके लिए लोग उसी को मान करके लड़ते हैं, उनको अधिकार मिलता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इस देश में जिस तरीके से सरकार चल रही है, संविधान को दरकिनार करते हुए वो अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश को जो किसान, मजदूर, नौजवान, जो बुनकर जो इस देश को सींचता है और इस देश को टैक्स देता है, तो निश्चित तौर पर उस संविधान के तहत टैक्स देता है और संविधान को मानता है। और अमित शाह हो या कोई हो, संविधान से बड़े नहीं है। तो हम लोग ये मानते हैं कि संविधान है तो देश है, हम लोग हैं, इसलिए हम लोग संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते हैं, मानते हैं। अब हम लोग जो है बाबा साहब के प्रतिमा के श्री चरणों में अपना शीश नवाएंगे। उसके बाद 108 बार हम लोग अंबेडकर महामंत्र का जाप कर करके अमित शाह के बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे, संविधान के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे और भाजपा को जो उनका कुटिल मानसिकता है उसको दुरुस्त करने का प्रार्थना करेंगे। तो प्रेम से बोलिए बाबा भीमराव अंबेडकर भगवान की जय। अब हम लोग मंत्र प्रारंभ करते हैं योगीराज जी। तो हम लोग 108 बार जो है अंबेडकर जी के मंत्र का प्रारंभ करते हैं। महामानव, महापुरुष, इस युग के हम लोगों के कर्ता धर्ता, इस युग के हम लोगों के बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनके संविधान रचयिता के वजह से हमारा आज अधिकार सुरक्षित है, भाजपा छीनना चाहती है और भाजपा के क्रूर मानसिकता के खिलाफ हम अंबेडकर के महामंत्र का जाप करेंगे। इसलिए शुरुआत करते हैं। अंबेडकर 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 अंबेडकर
अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। बोलिए प्रेम से भगवान अम्बेडकर की जय, की जय। हम उम्मीद करते धर्म मजहब का जो आग है, जो खेत खलियान और नौजवान और किसान की जो दुर्गति है, अगर उसको कोई बचा सकता है तो अम्बेडकर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान बचा सकता है। भाजपा का मुंहतोड़ जवाब अगर कोई दे सकता है तो अम्बेडकर का महामंत्र दे सकता है। इसलिए जब जब आप कभी कहीं देखिएगा कि जय श्री राम के नाम के साथ अगर कहीं कोई नफरती काम हो रहा है तो निकाल के लाठे संविधान का अम्बेडकर का मंत्र जाप करके सामना करिए। अब आर पार लड़ाई होगा, धर्मवाद के खिलाफ अम्बेडकर खड़ा होगा, जातिवाद के खिलाफ अम्बेडकर खड़ा होगा, किसान और महान और बहन और माताओं और बहनों के सम्मान के लिए अम्बेडकर खड़ा होगा। इसलिए अम्बेडकर महामंत्र का जाप आप सभी लोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को देश के प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाइए। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।